हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट के साथ में ऐसा होता है। हम सभी की लाइफ सेम है, तो जो भी दर्द और तकलीफ हमें होती है ना, वो हर किसी को समझ में आता है। कभी कभी सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है वो हमें हमारे हारने पर नहीं होती है, बल्कि सबसे ज़्यादा तकलीफ ये होती है कि हाँ, हम अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको हमने अच्छे से समय भी दिया है, हमने उसके लिए रात दिन पढ़ाई की है, अपनी नींदें खराब करी है, और यहाँ तक कि बाहर जाना भी अवॉइड किया है। तो इतने सब चीज़ें करने के बाद भी जब हमारा रिजल्ट जो होता है वो हमारे फेवर में नहीं आता है, या फिर हमें हार का सामना करना पड़ता है, तो ये वाला वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हर कोई इंसान हमारी इस बात को नहीं समझ सकता है, या फिर मैं कहूँ हमारे इस दर्द और तकलीफ को नहीं समझ सकता। सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूंगी, जब सिलेक्शन नहीं होता है ना, फिर मैं कहूँ कि हम कैसा महसूस करते हैं। सबसे पहले तो हमें लगता है कि मैं इस एग्जाम को देने के लिए कैपेबल ही नहीं हूँ, ये एग्जाम मैं दे ही नहीं पाऊंगा, फाइट ही नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हमें खुद को फील होता है। कई बार लगता है कि हाँ, मुझे किताब खोलकर अब देखना ही नहीं है। जिस एग्जाम के लिए मैंने इतनी तैयारी की, इतना समय दिया, फिर भी रिजल्ट अगर मेरे पक्ष में नहीं आया है, तो इस किताब को खोलकर मुझे क्या ही मिलेगा। अंदर ही अंदर हमें बहुत ज्यादा निराशा, कहते हैं ना, अंदर ही अंदर हम बहुत ज्यादा निराश होते हैं। दूसरों का सिलेक्शन देखकर हमें खुशी होती है, लेकिन अपने लिए सोचकर अंदर ही अंदर हमें दुख भी होता है। हम हमेशा चाहते हैं कि जो भी एस्पिरेंट तैयारी करते हैं सबका सिलेक्शन हो, लेकिन इसी के साथ ही वो मेहनत जो दूसरे एस्पिरेंट ने की थी, वो मेहनत हम भी करते हैं, हम भी वैसी तैयारी करते हैं, वैसे अपनी पढ़ाई को समय देते हैं। उसके बावजूद भी जब रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं उदासी का होना स्वाभाविक है, और हमारे मन में उदासी का आना भी स्वाभाविक है। घर वालों को क्या जवाब देंगे जब घर वाले पूछेंगे कि हाँ, इतने दिन हो गए तैयारी करते हुए, क्या रहा रिजल्ट। हमारे जो अपने होते हैं उनको हमसे एक ही अपेक्षा होती है, वो हमेशा सच्चे मन से हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, इस बार हो गया। न जाने कितनी बार ऐसा उन्होंने सवाल पूछा होगा, और हर बार हमने कहा होगा नहीं, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सारी बातें ना बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, कि हमें तकलीफ पहुंचाती है स्ट्रगल करने के दौरान। और साथ ही में कहते हैं ना, कभी कभी रिजल्ट से आने से इतना दुख नहीं होता है, जितना हमारे जो आसपास के लोग सवाल करते हैं हमसे कि क्या हुआ, रिजल्ट नहीं आया, क्या हुआ, इतने दिन हो गए तैयारी करते हुए, अभी तक क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ या नहीं, लगता है शायद मेहनत ही नहीं करते होंगे। बहुत सारे ऐसे आरोप हम पर लगा दिए जाते हैं जो कभी हमने किए ही नहीं। दोस्तों, रिश्तेदारों, सभी के यही सवाल होते हैं कि बार बार यही सवाल कि क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ या नहीं। फ्रेंड, इसका मतलब हम आप एक बात ध्यान रखना कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मेहनत बेकार है, या फिर हमने मेहनत ही नहीं की थी। हमने पूरी मेहनत की थी, जितनी हमसे हो सकती है, जितना हमारी जो कहते हैं ना कैपेबिलिटी है, कि हाँ, हम इतना मेहनत कर सकते हैं, वो हमने की थी। अपनी पढ़ाई के दौरान जो चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, जो टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, उन पर हमने ध्यान दिया था। उसके बावजूद भी रिजल्ट अगर नहीं आता है ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना, हमें थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। हो सकता है आज हम दूसरे एस्पिरेंट से पीछे हो गए हों, लेकिन ऐसे भी नहीं कि क्या कभी हम मतलब हम आगे ही नहीं होंगे। तो आपको कहना चाहूँगी कि जैसे कि आज मान लो किसी का रिजल्ट आया है, लिस्ट में नाम देखकर बहुत सारे लोग हैं जो खुश होंगे, इसका मतलब आपको दुखी नहीं होना है कि आपका उस लिस्ट में नाम नहीं आया, तो मतलब कभी भी नहीं आएगा। तो बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आज का वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम देते भी हैं, कुछ का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ सिलेक्शन से रह जाते हैं। जो रह जाते हैं ना, उनके लिए मेरा आज वीडियो है। मतलब क्या ही फील करते हैं वो, उनका दर्द और तकलीफ मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि जैसे कि फोर्थ ग्रेड का एग्जाम मैंने भी दिया था, और कुछ पॉइंट से मैं रह गई हूँ, तो इसकी मुझे भी बहुत तकलीफ होती है कि काश मतलब मैं इस पॉइंट से ना रही होती, तो इसमें भी सिलेक्शन हो जाता। या फिर और भी ऐसे एग्जाम है जिनमें मैं रही हुई हूँ, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि क्या सिलेक्शन के लिए मैं बनी भी हूँ या नहीं। कई बार मेरे मन में भी ऐसा सवाल आता है। लेकिन बस आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हो, तो आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें अभी और पढ़ना है, हमारा स्ट्रगल अभी और बाकी है, और आगे तक हमें जाना। कहते हैं ना कि मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत के लिए हमें थोड़ी सी सही दिशा, हमारी सही स्ट्रेटजी, हमारे समय को सही तरह से काम में लेना दोबारा से, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम जिन चीज़ों की वजह से रह गए हैं उन पर हम ध्यान दे सके, और अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कर सके। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं जब सिलेक्शन नहीं होता है।
जैसा आप फील करते हो वैसा मैं भी फील करती हूँ, और मैं भी इन सभी बातों को आसानी से समझ सकती हूँ एज ए एस्पिरेंट। और का अगर सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को फेलियर साबित कर दें कि हमारा कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा। मानती हूँ हमें दुख होता है, तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को फेलियर समझना मुझे सबसे गलत बात लगती है। तो बस आज से आपको यही जानना है, या फिर आपको यही माइंड में रखना है कि जिनका सिलेक्शन हो गया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है, कुछ नंबर से रह गए हैं, कुछ पॉइंट से रह गए हैं, उनको अपने आप को फेलियर नहीं समझना है, बल्कि खुद को दोबारा मौका देना है कि हाँ, पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार हम सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। अच्छी मेहनत करनी है, पूरा स्ट्रेटेजी के साथ में करनी है। सबसे मुश्किल जो बात होती है वो शायद रिजल्ट नहीं होती है, या किसी रिजल्ट का नहीं आना नहीं होता है। सबसे मुश्किल हमारे लिए होता है कि कोई भी हमसे बार बार यही सवाल पूछते हैं कि रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब आगे क्या। उस वक्त ये वाला जो सवाल होता है वो भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किलों में डाल देता है कि हाँ, अब मैं आगे क्या रिप्लाई करूँ, क्या ही जवाब दूँ। लेकिन आपको कहना चाहूँगी, ऐसे किसी भी जवाब सवाल से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, पहले वीडियो बनाती थी तब भी कहती थी, आज भी मैं कह रही हूँ। इसीलिए अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है तो आप आज से खुद को फेलियर कहना सबसे पहले बंद कीजिए, और फिर से एक फिर से शुरुआत हमें करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो हमसे रह गई हो, पढ़ाई करने के दौरान छूट गई हो, हमने कहीं ध्यान नहीं दिया हो, हमने रिवीजन ज़्यादा नहीं किया हो। बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जो हमें पार करने हैं, और बस यही चाहती हूँ मैं। हो सकता है आज हमको अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की ज़रूरत हो, सही दिशा में हमें उस टाइम नहीं मिल रही हो जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो एक सही दिशा, एक सही रणनीति की हमें ज़रूरत हो। तो बस यही मैं आपको कहना चाहती हूँ। अगर आप भी प्रिपरेशन के फेज में हैं और तैयारी करने के दौरान आप इन सभी बातों का आपको सामना करना पड़ता है, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं फिर से कोशिश करूँगा या फिर से कोशिश करूँगी। तो ये जो आपके कमेंट्स है वो मैं ज़रूर पढ़ूंगी और इसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर दूंगी। लेकिन आपको ये अपने आप को मतलब फेलियर कहना सबसे पहले बंद करना है, क्योंकि फेलियर नहीं है हम। किसी से थोड़ा सा पीछे हो जाना फेलियर नहीं होता है। हाँ, दुनिया वालों की नज़रों में वो फेलियर कहलाएगा, लेकिन हमें खुद से सोचने की ज़रूरत है कि क्या पॉइंट से रह जाना, 1 या 2 नंबर से रह जाना क्या फेलियर होता है? वो उसे फेलियर मैं नहीं मानती हूँ। मेरी नज़रों में वो फेलियर नहीं है, बल्कि मेरी नज़रों में वो इंसान उतना ही काबिल है जितना कि किसी का सिलेक्शन हुआ है। तो बस यही हमें समझने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, फाइनली आपको यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह का रिजल्ट आए, हमारे पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, आप अपनी मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़ना। और मुझे भी सच बताओ ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि कोई इंसान इतना आगे बढ़ चुका होता है, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है या उसका सिलेक्शन नहीं होता है, हार का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद में कुछ लोग होते हैं जो अपनी तैयारी करना छोड़ देते हैं, बुक्स वगैरह को हाथ लगाना बंद कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ में भी हुआ था एक बार, मैंने भी अपनी बुक्स को हाथ लगाना बंद कर दिया था कम से कम 5 या 6 महीने तक। तो ऐसा होता है, लेकिन उसके बावजूद फिर से वापस रूटीन में लाना, फिर से किताबों को अपना बनाना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सिलेक्शन के लिए हमें ऐसा करना ही होगा। इसीलिए जिस दौर से अभी हम गुजर रहे हैं ना, उससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हताश, उदास, निराश, परेशान कैसे भी नहीं होना है, बल्कि पूरे एनर्जी के साथ में हमें फिर से तैयारी कर देनी है, फिर से शुरुआत कर देनी है। मानती हूँ ये सब हमारे लिए करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं सोचती हूँ। और मैं जो अपनी बातें होती है वो भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस इंसान का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिस एस्पिरेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उस पर क्या बीत रही होगी, ये चीज़ें मैं भी आसानी से समझ सकती हूँ। और आज आपसे इन बातों को शेयर करने का मेरा मतलब यही है कि जिन भी मेरे एस्पिरेंट्स का, जो मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, उनका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर मतलब 1 या 2 नंबर से रह गए हैं, उनको किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर से एक नई ऊर्जा के साथ में तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, मेहनत का जो फल मिलता है ना, वो मेहनत का फल जरूर मिलता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिल जाता है, तो कहीं भी परेशान नहीं होना है। उसी एनर्जी के साथ में हमें मेहनत करनी है, खुश रहकर मेहनत करनी है। किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है कि हाँ, स्ट्रेस में पड़ रहे हो तो वैसे हमें याद नहीं होगा। कुछ गलतियां जो हमने की थी वो अब हमें नहीं दोहरानी है, और जो हमने एग्जाम देकर हमें जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है, जो हम सीखे हैं, उनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। और जितने भी कुछ हमारी ये भी गलतियां होती है कि हम एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट का सिलेक्शन उसकी वजह से रुक जाता है, उनमें से मैं भी एक हूँ। नेगेटिव मार्किंग मुझसे भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं हम ये नेगेटिव मार्किंग वाली जो प्रॉब्लम है इसे दूर करेंगे, और इसे दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन करना। तो बस किसी भी तरह से हमें अपने रिवीजन को अच्छे से करना होगा, अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना होगा, खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना होगा। नहीं जवाब देना है हमें किसी का भी, चाहे कोई हमें अच्छा समझे या बुरा समझे, सिर्फ हमें हमारी मेहनत पर ध्यान देना है और पूरा फोकस के साथ में फिर से लग जाना है। आई होप फ्रेंड्स आपको
आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे नेक्स्ट बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस पर बनाऊं। थैंक यू सो मच।